शहर के डिवीज़न 12 में आज ड्राइवर कॉलोनी में 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन के तामीराती कामों और मदीना ईदगाह के मुकाबिल मस्जिद और मदरसे के मुकाबिल की बीटी सड़क की 10 लाख की तामीर के लिए कामों का मेयर डी नितुकरन के हाथों आगाज अमल में आया। इस तकरीब में मेयर डी नितुकरन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इनके हमरा डिप्टी मेयर इदरीस खान और टाउन सदर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल और एमआईएम कॉरपोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद नसीर, अली बागबान, सरफराज खान, सैयद रफ़ीउद्दीन के अलावा दिगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर मीर इरशाद अली समीर मुकामी एमआईएम कॉरपोरेटर की जानिब से मेहमानान का वालाना इस्तकबाल करते हुए शालपोशी और गुलपोशी की गई। बाद मेयर और डिप्टी मेयर के हाथों तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से भी एमआईएम कायदीन और मेयर का वालाना इस्तकबाल करते हुए शालपोशी गुलपोशी की गई और अवाम ने मसरत का इजहार किया और कहा कि इनके डिवीज़न में बल्दी बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है, जिससे उन्हें बड़ी राहत और सहूलत हासिल हो रही है। इस मौके पर मेयर और मीर इरशाद अली समीर ने अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से फंड की मंजूरी और तरक्याती कामों के लिए फंड की इजराई को यकीनी बनाने पर इजहार तशक्कुर किया। डिवीज़न 12 के नौजवानों और बुजुर्गों की कसीर तादाद भी मौजूद थी, जिनमें डिवीज़न इंचार्ज शेख एजाज, मोहम्मद अफसर, मोहम्मद मोहसिन, करीम लाला के अलावा कई नौजवान और बुजुर्ग भी इस तकरीब में मौजूद। इरशाद अली समीर ने अवाम से ताउन करने पर अवाम से भी इजहार तशक्कुर किया और बताया कि बहुत जल्द इनके डिवीज़न को बाकी कामों की भी तकमील अंजाम दी जाएगी और डिवीज़न को मिसाली और तरक्की याफ्ता डिवीज़न में तब्दील किया जाएगा। इस अज़्म का इजहार किया। इधर देखो समझ तुम चीजा लाख के लागत से सीसी ड्रेन का इनाग्रेशन हुआ है और 12 डिवीज़न में एक बीटी रोड और एक सीसी ड्रेन का आज 20 लाख के लागत से इनाग्रेशन किया गया है। इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे डिप्टी मेयर साहब को, फ्लोर लीडर शकील साहब को और पूरे हमारे कारपोरेटर भाइयों को, मोहल्ले वालों को, सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ। और ये सब रोज़ हम हर एक डिवीज़नों में कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स रखते हैं। ये सब करने के लिए जो फंड हमारे लिए ला रहे हैं, हमारे लिए इतने कोशिश कर रहे हैं, हमारे अर्बन एमएलए साहब गणेश अन्ना जी को हमारे सबके तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और सबको और एक बार मुबारकबाद देती हूँ। जय हिंद। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिवीज़न नंबर 12 में मदीना ईदगाह के सामने जहाँ पर एक मस्जिद है, मदीना ईदगाह में एक मस्जिद है और एक मदरसा है, वहाँ का आज डिप्टी मेयर मैडम और हमारे डिप्टी मेयर साहब इदरीस खान साहब और हमारे सदर शकील साहब के हाथों आज बीटी रोड का इनाग्रेशन किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर थोड़े और काम हैं, उसका भी जल्द से जल्द अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगा कि जल्द से जल्द वहाँ पर भी ड्रेन्स का भी काम लगा दिया गया है 100 करोड़ में। इंशाल्लाह वो भी काम जल्द से जल्द अमल में लाया जाएगा। और एक दूसरा इनाग्रेशन नीचे यहाँ पर मौजन कॉलोनी के पास हुआ ड्रेन का, जो 10 लाख की लागत से बनाया जा रहा है। इसका भी सेकंड इनाग्रेशन है इंशाल्लाह ताला। इसका 10 लाख की लागत से ड्रेन है और सीसी ड्रेन है जो मौजन कॉलोनी की है। यहाँ के आवाम को बारिश में वहाँ के पहाड़ का पानी आने से बहुत मुश्किलात से गुजर रही थी। बार बार मुझे हमारे डिप्टी मेयर साहब को, हमारे सदर साहब को फ़ोन किया जा रहा था यहाँ से, बस कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर देरी हो रही थी। शायद वो लोग कुछ गलत समझ रहे थे
मगर हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसकी वजह से देरी हुई। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी इनाग्रेशन हो गया है। ये और ये जो है एम पार्टी की नुमाइंदगी पर MLA साहब को बोले थे कि साहब यहाँ पर इसके प्रोग्राम पटना प्रगति में तो लगाइए, और MLA साहब हाँ भरे, ये वजह से काम अमल में लाया गया। इसके लिए मैं MLA साहब से और यहाँ की आवाम जो है हमारी जो मदन कॉलोनी के अमान जो परेशान थी उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ जो ताख़िर से काम हुआ। और मदीना ईदगाह में भी अल्हम्दुलिल्लाह BT रोड का जो काम है वो भी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। साबिक ज़िला निज़ामाबाद वक्फ बोर्ड सदर व MIM कायद मोहम्मद ज़हीरुद्दीन जावेद NRI ने कल हैदराबाद चंचलगुड़ा दारुल अमान में मुनक़िदा एक तकरीब में MBD पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तफसीलात के मुताबिक NRI जावेद जो MIM में पिछले कई बरसों से अपनी खिदमात अंजाम देते आ रहे थे, इनके साथ नाइंसाफ़ियों का NRI जावेद ने इजहार किया और बताया कि चापुलसों चमचागिरी करने वालों को ही यहाँ पर तरजीह दी जाती है, जिसकी वजह से इन्होंने MIM को अलविदा कहते हुए MBD पार्टी में अमजदुल्ला खान खालिद, मजीदुल्ला खान फरद के हाथों पर मीर बशारत अली और अब्दुल बासित की क़यादत में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस बात का इन्होंने इजहार किया। MBD के रियासती कायदीन मजीदुल्ला खान फरद, अमजदुल्ला खान खालिद ने ज़हीरुद्दीन जावेद NRI का अपनी जमात में खैर मकदम किया और इन्हें मुबारकबाद दी। ज़हीरुद्दीन जावेद ने इस मौके पर बताया कि वो मज़लूमों और नाइंसाफ़ी का शिकार आवाम के लिए हक़ व इंसाफ और खिदमत खल्क़ के जज्बे से इस जमात से जुड़ रहे इस बात का इजहार किया। आज निज़ामाबाद के एक जवान साल क़ायद जनाब जावेद साहब ये फ़ैसला किए हैं कि मुसलमानों की खिदमत के लिए मजलिस बचाओ तहरीक जो जिद्दोजहद कर रही है उससे वाबस्ता होना और हुकूमत की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़, मुसलमानों पे होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ इस काफ़िले में शामिल होकर मुसलमानों की खिदमत करने का जो जज्बा मरहूम अमानुल्लाह खान गाज़ी मिल्लत ने क़ायम किया था, उस जज्बे से वाबस्ता होकर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हालात बदलेंगे। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि तेलंगाना के अंदर एक नया इनक़िलाब पैदा होगा मज़लूमों का, और बिलखुसूस अज़लाओं के अंदर जहाँ मुसलमानों की SC STs BCs की एक ताकतवर आबादी है। कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहाँ पे मुसलमान 30% 35% है और मज़लूम SC ST तबक़ात 30-40% है। तो अक्सरियत तो हमारी है, मज़लूमों की अक्सरियत है। और जब मज़लूमों को यह एहसास होगा कि अपने हुकूक़ के लिए मुत्तहिद होना और काम करना, यही पैगाम देने के लिए जावेद साहब तहरीक से वाबस्ता है कि हम आज जो फ़िरक़ा परस्ती है, जो हिंदू मुसलमान के नाम पे तसादुम करके इस्तेसाल किया जा रहा है और वोट के ज़रिए गरीबों पे जुल्म किया जा रहा है, हम तेलंगाना की गंगी जमनी तहज़ीब को बाकी रखेंगे, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बाकी रखेंगे, एक नया मज़लूमों का इत्तेहाद क़ायम करेंगे, एक नया सियासी इनक़िलाब मज़लूमों का उठेगा और आने वाले हालात में हुकूमत के ऐवानों में मज़लूमों की आवाज़ गरजेगी और मुसलमान और मज़लूम SC STs BCs के मफादात हासिल करने के लिए इस उम्मीद के साथ जावेद साहब जो वाबस्ता हुए, इंशाअल्लाह जावेद साहब और तहरीक के तमाम ज़िम्मेदार कायदीन निज़ामाबाद की ज़िम्मेदारी लेते हुए एक नया माहौल और नई साझेदारी तैयार करेंगे निज़ामाबाद की असम्बली हल्के को कामयाब करने के लिए। चाहे वहाँ से KCR की बेटी कविता लड़े या BJP का अरविंद लड़े, लेकिन जब मज़लूम मुत्तहिद हो जाते हैं तो कोई ताकत हमारे से कामयाब नहीं हो सकती। इस उम्मीद के साथ कि निज़ामाबाद के 40% मुसलमान, एक 40% SC ST BCs मुत्तहिद हो जाएंगे तो हम 80% रहेंगे और निज़ामाबाद की सीट पे तहरीक का MLA कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो इरादा करके आया, जो MBT ज्वाइन किया, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसमें पूरा कामयाब उतर के जो मुझ पे जो सदर और मोतमदीन जो मेरे पे भरोसा किए सदर साहब, उनसे इंशाअल्लाह उसको क़ायम रखूँगा और जो मेरा जो काम है, मुझे जो काम सौंपा जाएगा उसको बाइस से काम करते हुए काम ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह और करके बताऊँगा और मज़लूमों के लिए आगे चढ़ के काम करूँगा, ये मेरा वादा है। भैंसा शहर के कल्बी मार्केट एरिया का कदीम और वाहिद बुक स्टोर मीनार बुक डिपो, जो उर्दू, तेलुगु, अंग्रेज़ी मीडियम की दरसी और मुसाबकती किताबों के अलावा
मुताल्ले पर मबनी और दीनी किताबों का मरकज़ है। मीनार बुक डिपो के एक और ब्रांच का अज़ीमुश्शान इफ्तिताह भैंसा शहर के रेम्बो हाई स्कूल के करीब वेदम हाई स्कूल के रूबरू अमल में आया, जहां हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़, इमाम व खतीब मस्जिद पंजाशाह और मौलाना सैयद अब्दुल राफ़े कासमी, इमाम व खतीब मस्जिद मोमिनान ने खैर व बरकत के लिए दुआ की। इस इफ्तिताही तकरीब में शहर की मौजूद शख्सियात जिनमें सहाफ़ी, असातिज़ा, ताजरीन ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए मीनार बुक डिपो के मालिक मोहम्मद खालिद अज़हर और इनके फ़र्जंदान मोहम्मद शोएब अज़हर, मोहम्मद इब्राहिम अज़हर, मोहम्मद काशिफ अज़हर की शालपोशी गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर अलहाज मोहम्मद शरीफ मोहम्मद मसूद अख्तर, अलहाज M.A. रहीम, शेख अहमद, महमूद असगर, फसीह अख्तर व दिगर ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल और शुक्रिया अदा किया। एक मिठा का पैकेट दे खा लेंगे। खा लो। अच्छा